वही है। अगर वो चाहे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको उत्साहित करें या कहें कि भाई बंद कर दो। लेकिन आज काउंसिलर मैटी साहब के 217वें जन्म जयंती के अवसर पर उनका जो पदार्पण हुआ है, मुझे लगता है कहीं न कहीं उनके दिल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कुछ जगह ज़रूर छिपी बैठी है, जो आज इस बात का उदाहरण है, हम सबके सामने है, जो दिखाई दे रही है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और आने वाले समय में अगर उनकी ड्यूटी यहाँ रही तो फिर से नेक्स्ट टाइम भी हम लोग उनको बुलाएंगे, और वो जिस तरह से हम आप सब लोगों को कोऑपरेशन दिए हैं, अभी हाल में मैं थोड़ी बात मैंने सुनी थी यहाँ के बारे में, जिसका उन्होंने दिल से आभार प्रकट करते हुए कहा कि नहीं, मुझे जानकारी शायद कुछ बात की नहीं थी, जो हमने उस चीज़ को समझा। सीएमओ साहब के हमें आग्रह मिला है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में उनको मैं कुछ मतलब बात बताऊं। साहब, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम इटली से चलकर हमारे देश में आई है। ये 1864 में हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतिहास पदार्पण हुआ था डॉक्टर काउंसिलर मैटी साहब के थ्रू, और इसके बाद पूरे देश में विदेश में भी फैली। हमारे देश में आज कम से कम पूरे भारतवर्ष में 5 लाख चिकित्सकों की संख्या है, पर कमियां हमें यहाँ दिखाई देती है कि हमारे कुछ चिकित्सक जो है 100% श्योर ट्रीटमेंट ना करके कुछ मिक्स जो ट्रीटमेंट कर देते हैं, वो हमारी माइनस पॉइंट मैं खुद मंच से कबूल करता हूँ। और आज भी मैंने आपके आने से पहले, थोड़ी देर पहले, चिकित्सा के बारे में हमारे तमाम प्रैक्टिशनरों को मैंने समझाया है कि अपना रजिस्टर मेंटेन करना सीख लो। आपको सफाई ना देनी पड़े टेबल पे साहब को, इसलिए रजिस्टर मेंटेन रहेगी तो वो खुद इस बात को समझ जाएंगे कि ये लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस अपनी पैथी में कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार ने भी 2018 में असेंबली में बिल पास करके बीजेपी गवर्नमेंट में, वसुंधरा राजे जी के सरकार में इसे एक अहम मान्यता दी गई है, और आज वहाँ बोर्ड भी बैठ चुकी है और रजिस्ट्रार नियुक्त हो चुके हैं, और वहाँ पे सभी तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रजिस्ट्रेशन देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब इसका जो मेडिसिन है सर, ये 38 रेमेडीज पर काम कर रही है। 38 मेन रेमेडीज है जो D3 के रूप में आता है, और 38 के बाद डायलेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आगे बढ़ते हुए क्रम में जो बीमारी का टेम्परामेंट होता है, तकलीफ का जो टेम्परामेंट है, उस टेम्परामेंट के आधार पर पेशेंट को डायलेशन सेट करके और डिस्टिल वाटर की मदद से पेशेंट को दी जाती है। जहाँ तक इस सिस्टम का मानना है कि अगर पानी के साथ हम डायलेट करके मेडिसिन देते हैं तो वो इमीडिएटली शरीर में इम्प्रूव हो जाता है, उसको शरीर के अंदर घुलने में या उसको काम करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे होम्योपैथी में है कि 1 पार्ट मेडिसिन, 99 पार्ट अल्कोहल यूज होती है, पर इसमें सर अल्कोहल की कहीं जगह नहीं है। केवल D3, D2, D1 को सेपरेट रखने के लिए 1 बूंद या 2 बूंद हमें RS की ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा ज़रूरत शायद इसमें नहीं है। और अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसमें होम्योपैथी की तरह ज़्यादा अल्कोहल यूज करते हैं, तो सर वो एक अलग प्रक्रिया है, वो इसका स्पेशली प्रक्रिया नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पूर्णतः अभी तक 102 प्लांट हमारे भारत के अंदर ही ढूंढ लिया गया है।
जबकि मैटी साहब के चैप्टर में 114 प्लांट का जिक्र है। जिन 114 प्लांट के जिक्र को हमारे भारत में 102 प्लांट इम्प्रूव होकर के मेडिसिन और जो बाकी प्लांट रह रहा है वो प्लांट अदर कंट्री से सेट करके फर्स्ट उसका जो टिंचर होता है वो मंगा करके इसकी 138 प्लांट की मेडिसिन हमारे भारत में कुछ जगहों पे चल रहा है फार्मास्यूटिकल, जैसे हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी है और अन्य भी स्टेट में कुछ जगहों पे, क्योंकि सर इसमें ज़्यादातर जिंदा प्लांट ही ली जाती है। मरे हुए प्लांटों का अवशेष निकालने के लिए हमारे काउंसिल मैटी का कहना है कि जो प्लांट डेथ कर जाता है उसका जो भी वस्तु हम बाहर निकालते हैं उसमें 100% निकल कर नहीं आता है। ये सब इसकी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के जो कि मेल बिल्कुल अन्य पैथी से कहीं नहीं खाती है। होम्योपैथी, आयुर्वेदिक ये भी अपनी प्लांट बेसिस मेडिसिन है। होम्योपैथी तो प्लांट 100% प्लांट बेसिस नहीं है, पर आयुर्वेदिक बिल्कुल 100% प्लांट बेसिस है। सेम उसी प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में भी प्योर 114 प्लांट की मदद से आज की तारीख में तमाम मेडिसिन तैयार होती है। और इसमें इतना खासियत होता है कि पेशेंट को दवा देने के लिए अगर तो इस तरह से हमारे प्रैक्टिशनर्स अपनी पैथी में मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपका अगर प्रैक्टिस शुद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथी है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टेबल कुर्सी लगाकर बैठकर लोगों का भला करिए। लोगों का भला करना कहाँ गुनाह बनता है? कहीं किसी चैप्टर में आपने नहीं पढ़ा होगा कि किसी का हम भला करते हैं तो वो गुनाह माना जाएगा।